360 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी इंटरव्यू, करतारपुर राहदारी के मंसूबे पर भारतीय सिखों का रद्द-ए-अमल, किसी बच्चे को जिसकी कुव्वत मुदाफ़त पोलियो वायरस के मुकाबले में कम है वो उससे मुतासर हो सकता है, और पाकिस्तान में पोलियो पर काबू पाना क्यों मुश्किल हो रहा है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत भेजा है, उस पर भी हम बात करेंगे आज के शो में। शुरू करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू के साथ। अर्जेंटीना में G20 सरबराह इजलास के मौके पे VOA की नुमाइंदा खुसूसी ग्रेटा वैन सस्ट्रन को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने इस तवक्को का इजहार किया है कि चीन की जानिब अमरीका की सख्त तजारती पॉलिसी चीन के लिए अब अपना असर व रसूख बढ़ाना आसान नहीं रहने देगी। मेरे ख्याल से मेरी डील के बाइस मुस्तकबिल में चीन के पास आज के मुकाबले में पैसा कम होने जा रहा है। इससे हमें अरबों डॉलर का फायदा होगा और अब वो कभी भी हमारे साथ वो नहीं कर सकते जो उन्होंने पिछले अमरीकी सदूर के साथ किया। इन कर्जों का बहुत बड़ा मसला है जो इन्हें अदा करने हैं। वो बहुत ज्यादा रकम खर्च कर रहे हैं। क्या ये मुझे पसंद है? नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और कई जगहों पर जहां वो सरमायाकारी कर रहे हैं वहां वो कामयाब नहीं होंगे। G20 इजलास के मौके पे अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग रोकने से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ने 1 जनवरी को $250 अरब की चीनी मसनूआत पर 25% इजाफी टैक्स लागू करने का अपना मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका से मजीद अशिया खरीदने पर भी रजामंदी जाहिर की है। वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने एक और अहम बैन अवी मसले माहौलियाती तब्दीली के बारे में भी बात की और उसके हल में अमेरिका का किरदार वाज़ेह किया। माहौलियात के हवाले से हमारी कारकर्दगी इंतहाई अच्छी रही है, ताहम मैं ऐसे मयार कायम करने की कोशिश में अपने मुल्क के बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चीन को और दूसरे ममालिक को देखें जहां की हवा आलूदा है वो यहां हम तक पहुंचती है। लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारी आबो हवा साफ हो और इनकी नहीं, इस पर खरबों डॉलर खर्च होंगे। हकीकत ये है कि हम बिल्कुल साफ हैं, लेकिन हम खरबों डॉलर खर्च नहीं करेंगे ताकि ये दूसरों की आबो हवा के लिए तो अच्छा हो लेकिन हमारे कारोबार के लिए नहीं। मेरी पॉलिसी बिल्कुल सादा सी है, इसका नाम है अमेरिका फर्स्ट। इसके साथ ही हम एक अच्छे पड़ोसी भी बनना चाहते हैं, लेकिन हमें खुद अपने साथ मुनसिफाना बर्ताव करना चाहिए। सदर ट्रंप के साथ मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकते हैं voanews.com पर। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें सदर ट्रंप की जानिब से एक खत मौसूल हुआ है। इसकी तफसीलात के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से। आयशा, ये बताइएगा इस खत की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कुछ यहाँ पे टेलीविजन एंकर्स को बताया कि उनको ये खत मौसूल हुआ है और फिर उसके बाद बाकायदा फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट भी इशू हो गई और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि सदर ट्रंप ने जो वजीर आजम को खत लिखा है उसमें ये कहा है कि इस वक्त अमेरिका की रीजन में जो सबसे अहम प्रायोरिटी है वो ये है कि अफगानिस्तान में एक सियासी मसले का सियासी हल निकाला जाए और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका को चाहिए कि वो मिलकर काम करने की नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और उनकी जो एक पार्टनरशिप थी उसको दोबारा से रिन्यू किया जाए, दोबारा उसको एक तरह से जो ताल्लुकात खराब हो गए थे उनको बेहतर किया जाए। और पाकिस्तान ने इस कदम को वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि हम हमेशा से ही कहते रहे हैं कि सियासी हल होना चाहिए तो हम वेलकम करते हैं और पाकिस्तान जो है वो गुड फेथ में जो भी किरदार अदा कर सका वो करेगा। ऑलराइट, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अब से कुछ ही रोज पहले ट्विटर पे दोनों मुल्कों की जो क़यादत है उसके दरमियान जो लफ्जों की जंग थी वो हमने देखी और कवर भी की। अब ये बताइए आयशा, सियासी हल की बात हो रही है अफगानिस्तान के, तो ज़ल्मे खलीलजाद जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा हैं इस अफगान अमन अमल के लिए वो तीसरी मरतबा अब खित्ते का दौरा कर रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं उसकी? देखिए, ना सिर्फ ये कि वो खित्ते का दौरा कर रहे हैं बल्कि वो 18 दिन का दौरा कर रहे हैं जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंटर एजेंसी डेलीगेशन को लेके आ रहे हैं, यानी खाली स्टेट डिपार्टमेंट ही नहीं, अमेरिका की दूसरे
महकमों के लोग उनके साथ इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। फिर ये कि वो खित्ते में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कतर नहीं जा रहे जहां दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है, वो मुत्तहिदा अरब इमारात जा रहे हैं। कहा जाता है कि तालिबान के कुछ अहम लीडर दुबई में रहते हैं। वो रूस जा रहे हैं। अमेरिका और रूस के ताल्लुकात मुखासमाना होने के बावजूद रूस इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता, और वो खुद ये कह चुके हैं कि अमेरिका जो है वो जल्द अज जल्द इस मामले का सियासी हल चाहता है। तो लगता ये है कि बहुत सीरियस बातचीत के लिए वो आ रहे हैं, और सदर ट्रंप ने जो खत भेजा है वो भी शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ऑलराइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा फॉर दी अपडेट्स। अमेरिका के एक अहम क़दामत पसंद सियासतदान और रियासत आर्कनसा के साबिक़ गवर्नर माइक हकबी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम से बरी होने वाली आसिया बीबी को अमेरिका में पनाह देने पर गौर करें। इसकी तफसीलात हमारे लिए लेकर आए हैं असदुल्ला खालिद, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। जी असद, क्या कहा माइक हकबी ने और किस प्लेटफॉर्म पे? सारा, माइक हकबी का ये जो आर्टिकल है वो फॉक्स न्यूज़ की वेबसाइट पे शेयर किया गया है। इट्स एन ओपन ओपिनियन पीस, और ख़ास तौर पे हमें ये भी देखना है कि माइक हकबी जो हैं वो फॉक्स न्यूज़ के साथ भी काफ़ी अर्सा काम करते रहे हैं। काफ़ी क़दामत पसंद हलकों में उनका काफ़ी नाम है, काफ़ी फॉलोइंग है उनकी इस हवाले से। और इस ख़त में ख़ास तौर पे जो उन्होंने सदर ट्रंप को लिखा है उसमें कहा गया है, और या ये जो हम इसको समझ लें कि एक जो ओपिनियन पीस लिखा है उसमें उन्होंने जो कहा है स्पेशली कि एज सदर ट्रंप को मसीही होते हुए जो है वो मेनली मदद करनी चाहिए आसिया बीबी की, और उनको पाकिस्तान से निकलने के लिए समझ लें हम उनको बेसिकली पनाह देनी चाहिए, उनके ख़ानदान को पनाह देनी चाहिए। और इस हवाले से मजहबी इंतहा पसंदी का जो रुझान है पाकिस्तान में, और जिस तरह से ख़ास तौर पे 5वें नंबर पे इस हवाले से उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी की सोच जो है वो 5वें नंबर पर है, जिसकी वजह से भी आसिया बीबी की जान को शदीद ख़तरात हैं। मज़ीद जो इसमें इन्होंने एक ईमेल भी जनरेट की है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि माइक हकबी ने आम शहरियों को ख़ास तौर पे इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए भी कहा है, और कारियन से कहा है कि वो हकबी की वेबसाइट पे मौजूद एक आर्टिकल जो है उसको ईमेल करें सदर को और अपने मुंतखब नुमाइंदों को। जी सारा, ऑलराइट, तो एक तरह से एक मुहिम का उन्होंने आगाज़ करने की कोशिश की है आज फॉक्स न्यूज़ के अपने ऑपेड के ज़रिए, जिसमें उन्होंने आसिया बीबी को अमेरिका में पनाह देने की जानिब तवज्जो दिलाई है। असदुल्ला खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू असद। थैंक यू। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। करतारपुर राहदारी खुलने से शायद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली ना आए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और भारत ने इख्तलाफात के बावजूद मिलकर ये कदम उठाया है, उससे सरहद के आर पार आबाद सिख बहुत खुश हैं। दिल्ली में हमारे साथी ऋतुल जोशी ने भारत की सिख कम्युनिटी के कुछ अहम अफराद से इसी बारे में बात की। पेश है ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के सबसे बड़े गुरुद्वारे बंगला साहिब में बाबा दयाल सिंह एक पाठी हैं, यानी ये सिखों की पाक किताब गुरु ग्रंथ साहिब जी के रोजाना पाठ की जिम्मेदारी निभाते हैं। दयाल सिंह 42 साल से दिल में एक मलाल पाले हुए हैं। 1976 में ये डेरा बाबा नानक के दर्शन के लिए गुरदासपुर गए। वहां से महज 4.5 किलोमीटर दूर सरहद पार मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहिब में माथा टिकाने की इनकी हसरत अधूरी रह गई। करतारपुर कॉरिडोर खुलने की खबर से इनको अपनी दिली मुराद पूरी होती महसूस हो रही है। सब इंडिया की जी अरदास होती है सिखा की रह रास वेले अरदास पूरी हुई है, तो इस गल की बहुत खुशी की लहर है कि गुरु नानक साहब के करतारपुर साहब के गुरुद्वारा के दर्शन देखने का मौका जरूर मिलेगा। दयाल सिंह की तरह न जाने कितने सिख अपने पहले गुरु नानक देव जी की जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सर झुकाने के लिए बरसों से तरसते आ रहे थे। अपने बाबा जी ने मिलने वास्ते सीधा रास्ता मिल जू 7-8 किलोमीटर का, होर की चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ होना ते लोकां दे विच बड़ा चाह बड़ा उत्साह। सिख कौम के एक बड़े तबके को करतारपुर कॉरिडोर में दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर होने का रास्ता भी नजर आ रहा है। पब्लिक जाएगी तो शांति आएगी, एक दूजे नाल मिल जुलणगे, एक दूजे नाल दर्शन करनगे, एक दूजे जगह दे पता लगेगा उत्थों दा भी की आ। अगला साल जो है 550 साल गुरु नानक पातशाह का जो पुरब आ रहा है वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। पाकिस्तान भी चाहेगा
कि उसको ज़रूर उसका क्रेडिट ले, और हिंदुस्तान में और बाहर के लोगों पे, हिंदुस्तान की सरकार पे भी प्रेशर है। वहीं माहिरीन का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफात में भारत के मौजूदा रवैये पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर ये अवाम के बीच राब्तों या तिजारत के लिए है तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आप इलाकाई मलकियत के इश्यूज पर बात करना चाहते हैं तो पहले दहशतगर्दी खत्म करें। 2019 तक सरहद के दोनों तरफ करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन सरहद पार करने का अमल क्या होगा, एक दफा में कितने लोग जा पाएंगे और कितने वक्त तक रुक सकेंगे, ये फिलहाल तय नहीं है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए माहौलियाती तब्दीली ने खबरदार किया है कि आलमी हिद्दत का ख़तरा कभी भी उतना संगीन नहीं रहा जितना कि अब है। इसी सिलसिले में पोलैंड में 2 हफ्ते की एक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। इसकी तफसीलात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इस कॉन्फ्रेंस में 200 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें भी आपको हमारी इसी वेबसाइट urdu.voa.com पर मिलेंगी। अमेरिका के 41वें सदर जॉर्ज H.W. बुश की मैयत आज अमेरिकी कांग्रेस की इमारत में लाई जाएगी, जहां अगले 2 रोज़ तक अवाम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सकेंगे। जॉर्ज बुश सीनियर के एहतराम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया है। सदर बुश के दौर में सदर जंग अपने अख्ताम को पहुंची थी और कुवैत पर इराक के हमले के खिलाफ अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजी इत्तेहाद भी खड़ा करके सद्दाम हुसैन को शिकस्त दी थी। सदर बुश का इंतकाल जुम्मे के रोज़ 94 बरस की उम्र में हुआ। उन्हें रियासत टेक्सास में उनके नाम से मंसूब जॉर्ज H.W. बुश प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम में दफनाया जाएगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पोलियो के खात्मे के हवाले से तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक पोलियो वायरस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं पाया जा सका। अब मुल्क के 7 बड़े शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मर्दान, पेशावर, कराची और सक्खर, इन शहरों की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस पाया गया है। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान में पोलियो के 7 नए केसेस भी सामने आ चुके हैं। तो इस मर्ज़ की रोकथाम में एक बड़ी रुकावट के बारे में हमें बता रही हैं लाहौर से समन खान। घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने के अलावा लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों, तफरीगाहों और ऐसे तमाम मुकामात पर जहां दूसरे शहरों से लोगों का आना जाना लगा रहता है, पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की जानिब से सुबह और शाम के औकात में टीमें मौजूद रहती हैं, ताकि 5 साल तक की उम्र का एक भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रह जाए। बेहतर कारकर्दगी के लिए पोलियो मुहिम के दौरान पंजाब भर में 90,000 पोलियो वर्कर्स 45,000 टीमों में तकसीम हो जाते हैं। 3 साल के अरसे में लाहौर से पोलियो का कोई एक केस भी सामने नहीं आया, जो कि तसल्ली बख्श है। लेकिन गुज़िश्ता 5 माह से लाहौर के बाद सीवरेज मुकामात के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सेहत के हलकों में तशवीश पैदा हो गई है। माहिरीन के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह हाई रिस्क आबादी की नकलो हरकत है, यानी इन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमदोरफ्त, जहां अब भी पोलियो के खिलाफ मुहिम मुश्किलात का शिकार है, जैसे अफगानिस्तान और इसके साथ सरहद से मुल्हका पाकिस्तानी इलाके। एक वक्त में बिलियंस ऑफ वायरसेस जो है वो अपने फीसिस में या पखाने में स्क्रीट कर देता, तो अगर वो सीवर में जाएगा, फिर सीवर से कहीं हमारे पीने वाले पानी के साथ मिक्स होता है, या सीवर वाले पानी में आपके हाथ आलूदा होते हैं, तो फिर रिस्क तो बढ़ जाता है। किसी बच्चे को तो जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त पोलियो वायरस के मुकाबले में कम है, वो उससे मुतासर हो सकता है। पंजाब में पोलियो का मर्ज फैलने से रोकने के लिए लाहौर समेत कई दीगर अजला पर खास तवज्जो दी जा रही है। इन माहौलियाती नमूनों से वायरस के फैलने की शिद्दत जाहिर होती है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है तो लाहौर के 10 और रावलपिंडी के 9 ज़िलों के अलावा डेरा गाजी खान पर भी हम खास ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी पोलियो वायरस मुस्बत आया है। ये मुतासरा इलाके हमारी तरजीह ज़रूर हैं, लेकिन हम पंजाब भर को कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द होल पंजाब। पंजाब कम रिस्क वाले सूबों में है, लेकिन यहाँ भी खतरा टला नहीं। यही वजह है कि यहाँ साल में तकरीबन 10 बार पोलियो मुहिम चलाई जाती हैं। सूबाई हुकाम का कहना है पाकिस्तान भर में पोलियो के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशें अफगानिस्तान के साथ मशरूत हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इकट्ठे पोलियो फ्री होंगे, और उसकी एक मैं बिल्कुल कहूँ कि जी फलां तारीख के बाद नहीं होंगे, ये देना मेरे लिए मुश्किल है।
रवां बरस पाकिस्तान से पोलियो के 6 केस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान से 3, जबकि फाटा, KPK और सिंध से पोलियो का 1-1 केस सामने आया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फोकल पर्सन बराए नेशनल पोलियो प्रोग्राम बाबर बिन अता हमारे साथ हैं। बाबर साहब, वेलकम टू व्यू 360। पंजाब में जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो भी हमने इस रिपोर्ट में देखे। अगर आप हमें नेशनल लेवल पर जो स्ट्रेटजी है वो ज़रा मुख्तसरन बता सकें कि क्या प्लान है, अब वायरस पे कैसे काबू पाया जाएगा पाकिस्तान में? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो जी आपको ये बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस रवां साल पाकिस्तान में 6 नहीं है, 8 हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले के। पिछले साल भी 8 थे, इस साल भी 8 हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जी आया द नंबर ऑफ पोलियो केसेस जो है, क्या ये करेक्ट पैरामीटर है किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस को गॉज करने के लिए? अब हिंदुस्तान का, अब मैं सुन रहा था कि मुझसे पहले हिंदुस्तान के बारे में बात हो रही थी। हिंदुस्तान का आपको बताते हैं कि जब हिंदुस्तान ने अपने मेन पोलियो रेजर्वायर को किल किया था तो उनके 45 पोलियो केसेस थे, एंड नेक्स्ट ईयर इट डिप डाउन टू 1 पोलियो केस, और उसके बाद 3 साल तक कोई केस नहीं, उन्होंने रेडिकेट कर दिया। जो शो करता है कि अगर आपने एक मुल्क से वायरस का खात्मा करना है तो आपने उस कोर रेजर्वायर या रादर द पोलियो वायरस डिपो, जहां से वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करके स्प्रेड करता है, उसको किल करना है। एंड मे बी द नंबर ऑफ पोलियो केसेस इज नॉट द राइट पैरामीटर टू गॉज परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। तो अब आप रेजर्वायर को कैसे किल करेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट। इसीलिए ये जो आपको ये इत्तला मिली है ना कि 7 शहरों में वायरस आया है, इट वाज रिलीज बाय द गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी आया देयर इज अ बिग डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पोलियो केसेस, लेकिन द जॉब इज नॉट डन। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव डिलिबरेटली रिलीज these results as part of our communication strategy। ठीक है, तो अब आप मुझे ब्रीफली अगर बता सकें कि फिर अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? आप रेजर्वायर की आपने बात की, क्या अवाम को आप बताना चाहेंगे कैसे इस खतरे पे काबू पाया जाएगा? आपके पाकिस्तान में जी 3 रेजर्वायर हैं। कराची के अंदर जो है वो 32 एरियाज ऐसे हैं जो वेरी हाई रिस्क हैं, जिनमें जी यूनियन काउंसिल 4, गडाफ, सोराबगो, कॉलोनी, ये इलाके हैं। ये आपका एक मेन रिजर्वायर है। दूसरा आपका मेन रिजर्वायर पेशावर है। पेशावर में 18 यूनियन काउंसिल हैं, 1, 2 हजार ख्वानी, 1, 2। तो बहुत से एरियाज हैं जिन पे आप अलग अलग फोकस करने पे गौर कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसको अगर आपने देखो, आपने रेजर्वायर को किल करना है। बाकी मुल्क में अगर इट्स बड़ी सीरियस बात है अगर मुल्क में कहीं और पोलियो केस आ जाता है, लेकिन पोलियो केस जब आपका कोर रेजर्वायर में केसेस आना शुरू हो जाए ना, दैट रिप्रेजेंट्स एन आउटब्रेक। आपको अपने कोर रेजर्वायर पर फोकस करना है, उसको किल करना है। तो अभी यानी आउटब्रेक की सूरत हाल नहीं है। लाहौर में अब वायरस मौजूद है, बट आपको you'll be amazed to know कि लाहौर का वायरस है वो पेशावर से ट्रैवल करके गया है। बिल्कुल यही उन्होंने भी रिपोर्ट में कहा कि हाई रिस्क एरिया से ट्रैवल हो रहा है। बाबर बिन अता हमारे साथ है। इस वक्त की कमी के बायस हम डिस्कशन को यहाँ पे खत्म हमें करना पड़ेगा, लेकिन आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है। HIV और एड्स से मुतासर अफराद की तादाद में भी अगर पिछले 20 सालों की सूरत हाल देखी जाए तो बहुत कमी आई है दुनिया भर में ही, लेकिन इस वक्त भी पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनमें HIV नामी वायरस मौजूद है, जबकि पिछले साल एड्स के मर्ज के बायस तकरीबन 10 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। अमेरिका में इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनमें HIV का वायरस मौजूद है। न्यूयॉर्क सिटी का महकमा सेहत 2020 तक शहर में एड्स का फैलाव ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इस बारे में हमारे साथी अंजुमन आप्टे ने महकमा सेहत और HIV और एड्स के शिकार कुछ अफराद से बात की। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। एड्स की रोकथाम के लिए रियासत न्यूयॉर्क में काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के ये नुमाइंदे इस तकरीब में एक खास मकसद से जमा हुए हैं। ये मकसद है रियासत न्यूयॉर्क में एड्स के फैलाव पर मुकम्मल कंट्रोल के करीब पहुंच जाने का जश्न मनाना। इस वक्त न्यूयॉर्क शहर में तकरीबन 1,29,000 HIV एड्स के मरीज हैं, जिनमें से 80% न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। 1995-96 में जब ये बीमारी अरूज पर थी, हर साल तकरीबन 15,000 नए केसेस सामने आते थे, लेकिन पिछले साल सिर्फ 2,100 से थोड़े ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। तो पिछले 13 बरसों में नए मरीजों की तादाद में 65% कमी आई है।
इस साल वर्ल्ड एड्स डे की थीम है एड्स से जुड़ी शर्मिंदगी और गलतफहमियों को खत्म करना, वो मनफी रवैये जो इस बीमारी के इलाज और फैलाव को रोकने में सबसे बड़ी रुकावट है। 1990 में मेरे अंदर एड्स की तशखीस हुई। उस वक्त तक स्याफाम और ब्राउन कम्युनिटीज़ में इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं थी, तो मुझे बहुत से जाहिलाना रवैयों का सामना करना पड़ा। लोग खाना खाते वक्त या जिम में मेरे नज़दीक आना पसंद नहीं करते थे। मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। आज एड्स के बारे में आगाही फैलाने के काम से मुंसलिक डोनाल्ड को इत्मीनान है कि हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन रियासत न्यूयॉर्क की हुकूमत मानती है कि अभी बहुत सा काम बाकी है। हम इस वक्त जहां हम जिन्स प्रस्त मर्दों में एड्स में मामूली इजाफा देख रहे हैं, लिहाजा हमने इससे निमटने के लिए आई लिस्टोस नामी कैंपेन लॉन्च की है। अगरचे ये इदाद-ओ-शुमार की गलती भी हो सकती है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हम अपनी तमाम कम्युनिटीज से इस वबा का खात्मा चाहते हैं। एड्स की बीमारी की रोकथाम में मसरूफ न्यूयॉर्कर्स को उम्मीद है कि न्यूयॉर्क 2020 तक एड्स की वबा को खत्म करके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका के बारे में हमने रिपोर्ट देखी। पाकिस्तान में एड्स की सूरत हाल के बारे में तफसीली रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जाने से पहले आज चलते हैं सूबा सिंध के कदीम शहर उमरकोट, जो अपनी फिजाओं में गूंजने वाली मौसीकी के लिए जाना जाता है। यहाँ की सकाफत की एक झलक पेश कर रहे हैं हम आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। वादी सिंध का कदीम शहर उमरकोट, इस शहर का नाम महाराजा अमर सिंह के नाम पर अमरकोट रखा गया था। लोक रोमानवी दास्तान उमर मारवी की निस्बत से अमरकोट का नाम उमरकोट में तब्दील हो गया, लेकिन ये शहर अपनी एक और रिवायत के लिए भी जाना जाता है, मौसीकी से मोहब्बत की रिवायत। लोक मौसीकी जो है हमारे बुजुर्ग गाते आए हुए, हमारे ये बड़े काम करते आए हुए, अब हमारी ये पहचान, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर इसको हम छोड़ते हैं हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बरक्स यहाँ मौसीकी की महफिल सजाने के लिए शादी ब्याह या किसी दूसरी तकरीब की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी गली महल्ले में किसी भी वक्त आपको मकामी फनकारों की सदाकारी के साथ मकामी मौसीकी की धुनें सुनाई दे सकती हैं। मौसीकी की इन महफिलों में शिरकत के लिए न उम्र की कोई कैद है, न दाखिले की कोई शर्त। अभी हमारी बच्ची 2 साल की है और ये मेरे को सुन सुन के और ये सीखी है। हमारे पास ये क्लब वगैरह कुछ नहीं है। छोटे बच्चे बैठे उनको भी तालीम दे रहे हैं और उनको भी समझा रहे हैं हमारा गाना जो है। उमरकोट मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की जाए पैदाइश भी है। उमरकोट के लोग अपनी तारीख और रिवायात का तज़किरा करते वक्त अकबर बादशाह का हवाला देना नहीं भूलते। हम गाने बजाने के सिवाय और कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि अकबर बादशाह के टाइम पे जो दरबारों में गीत गाते थे वो तानसेन गाता था, वो हमारा मंगरार था। ये पुरानी रवाज है, पुरानी रस्में हैं, पुरानी रवायत है, वो चलती आ रही है। उमरकोट पूरे सूबा सिंध में मौसीकी से मोहब्बत करने वालों का मरकज है। मारूफ सूफी गुलकारा आबिदा परवीन ने गायकी का आगाज उमरकोट से किया। आज पूरी दुनिया में सूफियाना कलाम के कदरदान उनकी आवाज पर सर धुनते हैं। उमरकोट में महफिल मौसीकी के लिए किसी बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं होती। चंद दरिया बिछाकर मर्द, खवातीन और बच्चे सब जमा हो जाते हैं। खुद गाते भी हैं और दाद भी देते हैं। मेरी जो माँ थी वो गाने बजाने का काम करती थी और शादियों में गाती थी, तो इस वजह से मुझे भी गाने का शौक पैदा हुआ, क्योंकि हमारा सारा खानदान गाने बजाने का काम करता है, जिसकी वजह से मैं भी अब गाने को सीख रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी सीखती रहूंगी। उमरकोट में मौसीकी की तरफ अवामी रुझान कुदरती है। अगरचे सिंध हुकूमत ने कई बार यहाँ मौसीकी की सरबरस्ती के मंसूबे बनाए हैं, लेकिन इन मकामी फनकारों की हालत जार बता रही है कि इस फन और फनकारों को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी urduvoa.com पर। अब सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।